हमारी कहानी के दूसरे चैप्टर की शुरुआत होती है इस चौंकाने वाली खबर से कि बोमी ने डेटिंग शुरू करती है और वो भी जिन यंग के साथ। ये सुनते ही पूरी क्लास में खुसुर-पुसुर शुरू हो जाती है। ये कैसे हो गया? हम तो समझे थे कि बोमी और जेमिन के बीच कुछ चल रहा है। सभी बच्चे अलग-अलग बातें करने लगते हैं। ये सब बातें सुनकर बोमी के मन में घबराहट भर जाती है। वो सोचती है, मैं इन सब लोगों का सामना नहीं कर सकती। तभी सियोन क्लास में एंट्री करती है और चौंक कर पूछती है, बोमी, ये सब कैसे हो गया? उसे देखकर बोमी मन में सोचती है, ये तो हैरान है और शायद मुझे भी अंदाजा नहीं था कि सब कुछ ऐसे बदल जाएगा। इसके बाद कहानी 1 महीने पीछे चली जाती है, जहां बोमी की नरेशन से हमें पता चलता है। इस सब की शुरुआत एक साधारण सी चीज से हुई, स्कूल के लंच मेनू से। कुछ लड़कियां बोमी से बाहर जाकर कुछ खाने का प्लान करती हैं। बोमी हाँ कहती हैं और सियोन को भी चलने के लिए कहती हैं। लेकिन सियोन का नाम सुनकर वो लड़कियां ज्यादा खुश नहीं दिखती। सीन शिफ्ट होता है और हमें सियोन का बोल्ड और सार्कास्टिक अंदाज देखने को मिलता है, जिससे बाकी लड़कियां थोड़ी असहज महसूस करती हैं। उनमें से एक बोमी से पूछती है, तुम दोनों दोस्त कैसे बने? बोमी जवाब देती है, हम दोनों एक ही मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। इसके बाद वो सभी हल्की फुल्की बातें करती हैं। तभी एक लड़की अचानक बोमी से पूछती है, क्या कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? बोमी शर्मा जाती है और मना करती है, लेकिन वो तीनों इंसिस्ट करती हैं और फिर पूछती हैं, कहीं वो ली जेमिन तो नहीं? बोमी चौंक जाती है। फिर वो लड़की आगे कहती है, क्योंकि आजकल तुम दोनों बहुत साथ रहते हो। मैं खुद जेमिन को पसंद करती हूं, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। मैं चाहती हूं कि मैं उसकी दोस्त बन जाऊं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम्हें बुरा लगेगा? बोमी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम उसके करीब आओ। इसके बाद वो लड़की कहती है, तो फिर क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो जेमिन से बात करने में? इतना सुनकर सियोन अपना फोन पटकते हुए गुस्से में कहती है, तुम किंडरगार्टन में नहीं हो, खुद से बात क्यों नहीं कर सकती? वो लड़की घबरा कर कहती है, तुम बहुत हार्श बोल रही हो। मैंने तो बोमी से पूछा है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम्हें क्यों है? सियोन सीधा जवाब देती है, क्योंकि मैं भी जेमिन को पसंद करती हूं। इतना सुनकर वहां सब चौंक जाते हैं। तभी वहां जिनयोंग और उसके दोस्त लंच करने आते हैं। बोमी बहुत शॉक्ड होकर सियोन से पूछती है, तुम उसे कब से पसंद करती हो? सियोन जवाब देती है, काफी टाइम हो गया, लेकिन तुम इतनी तेज मत बोलो वरना वो सुन लेगा। बोमी मन में सोचती है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सियोन को जेमिन पसंद है। मुझे अजीब लग रहा है। क्या ये मजाक है या झूठ? फिर वो लड़की बोलती है, BFFs को एक ही लड़का पसंद है। अगर जेमिन और बोमी डेट करने लगे तो क्या तुम फिर भी उसकी दोस्त रहोगी? सियोन झुंझलाकर कहती है, तुम ऐसे सवाल पूछ रही हो जो जवाब के लायक भी नहीं है। क्या तुम लोग बेवकूफ हो? बोमी सियोन को देखती है और सोचती है, सियोन इस पूरे समय हमें ऑब्जर्व कर रही थी। वो हमें देखकर क्या सोचती थी? क्या वो सच में जेमिन को पसंद करती है? इसके बाद बोमी सबको कहती है, यहां कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं जेमिन को पसंद नहीं करती, हम सिर्फ दोस्त हैं। बोमी मन में सोचती है, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूं, लेकिन अगर मुझे फ्रेंडशिप और लव में से एक चुनना पड़े तो मैं फ्रेंडशिप चुनूंगी। फिर वो आगे कहती है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे पसंद करती हूं। सियोन उसे हैरानी से देखती है। वो तीनों लड़कियां फिर पूछती हैं, तो फिर तुम किससे पसंद करती हो? बोमी मन में सोचती है, फिलहाल किसी का भी नाम बोल देती हूं, वैसे भी ये बात लोग जल्दी भूल जाएंगे। और फिर वो कहती है, मुझे चॉय जिनयोंग पसंद है। उसकी बात जिनयोंग और उसके दोस्त भी सुन लेते हैं और सब शॉक्ड हो जाते हैं। बोमी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म होता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करके।